चलिए, तो अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले हम लोग 5.1 का 1 नंबर से का वीडियो अवेलेबल करवा दिए थे यूट्यूब पर। ठीक है, तो जिन्होंने क्लास को नहीं देखा है वो क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाकर क्लास को देख लेंगे, समझ में उनको आ जाएगी। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है ये हम कल इसके विषय में पढ़े थे, जाने थे। ये चैप्टर किसके विषय में है? यूक्लिड के विषय में। यूक्लिड का जन्म भी कल हम बताए थे, कहाँ का रहने वाला था ये भी हम बताए थे ना। यूक्लिड यूनान का रहने वाला था, प्रसिद्ध ज्यामिति जनक कहा जाते थे, समझे ना। 300 ईसा पूर्व में जनक हुआ था, जन्म हुआ था, ऐसा लिखा थे क्या? हाँ, तो जो क्लास मिस किए हैं उनसे अनुरोध होगा, और ये बहुत अच्छा बात होगा कि हम ये बातें को लिखाए हैं पॉइंट बाय पॉइंट, समझे, समझ में आ रही है बात। जिनका क्लास मिस हुआ देख लीजिएगा। आप शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6 में। कह रहा है आकृति 5.4 में यदि AC बराबर क्या हो? BD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, यही कह रहा है। चलिए, तो पहले हम चित्र बनाते हैं, और चित्र को देखना है क्या इसी प्रकार का चित्र है क्या, हम इधर बना देते हैं। AB, उसके बाद अच्छा अच्छा अच्छा, A और यहाँ D है, कोई बात नहीं, यहाँ पर B है, और उसके बाद यहाँ पर क्लियर। आकृति यही है, चित्र तो मेन रूप से ही है। उसके बाद कहता है कि सबसे पहले चलिए लिखेंगे, दिया है कि, लिखिए, दिया है कि या दिया गया है कि, दिया गया है कि, दिया गया है कि AC बराबर BD, AC बराबर BD, AC बराबर BD, AC बराबर क्या दिया है? BD। ब्रैकेट में लिख देंगे दिया गया है, ब्रैकेट में लिख देंगे दिया गया है। ठीक है, लिख दीजिए दिया गया है, हो गया। अब एक चीज गौर करना, AC हमारा बड़ी भुजा है, मतलब AC बड़ी भुजा तो नहीं है लेकिन आधी भुजा AC है। AC कब प्राप्त होगा? जब दो छोटी भुजा को जोड़ेंगे तब ना। कौन कौन छोटी भुजा को जोड़ेंगे तब AC प्राप्त होगा, बताइए तो। कौन कौन छोटी भुजा को जोड़ेंगे तब AC प्राप्त होगा, बताइए। सीधी सी बात, इतना उन्हें लिख सकते हैं, AC बराबर AB प्लस BC ना हो जाएगा, तब ना A से लेके C तक हुआ। उदाहरण के तौर पर हमको ये देखो, मेरे पास एक लकड़ी है, मान लो यहां देखना लकड़ी है। अगर हमको AC ज्ञात करना है तो पहले आधा जोड़ेंगे तब ना, ये जुटेगा तब तो AC मिलेगा। उसी प्रकार से हमको AC निकालना था तो बीच वाले ज्वाइंट को जोड़ेंगे तब ना। तो ज्वाइंट कहां से कहां तक है? और फिर B से, वही नहीं लिखे हैं क्या? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसको लिखिए समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। आप लोग लिखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट। ये आई थिंक, हाँ ठीक है। इसके पश्चात हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे बिंदु B, ब्रैकेट में लिखिए बिंदु B, बिंदु B, ब्रैकेट में लिखिए बिंदु B, बिंदु B। आप देखिए A तथा C का, लिखिए A तथा C का, A तथा C का मध्य बिंदु है, A तथा C का मध्य बिंदु है, A तथा C का क्या है? मध्य बिंदु है। A तथा C का क्या है? मध्य बिंदु है। नीचे में लिखिए और बी डी बराबर, बी डी बराबर, बी डी बराबर, देखिए यहां पर अगर हम बी डी निकालेंगे, बिल्कुल यहां चित्र पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए जो हम बता रहे हैं।
चलिए 7वां का जो है आंसर लिखिए। यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची, यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची, यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में, अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ है कि, अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित, दिया हुआ अभिगृहित, दिया हुआ अभिगृहित पांच, अभिगृहित पांच ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड की किसी भी चीज के लिए सत्य है। ब्रह्मांड की किसी भी चीज के लिए क्या है? सत्य है। ब्रह्मांड की किसी भी चीज के लिए सत्य है। अतः, अतः यह सदैव सत्य है। अतः यह सदैव सत्य है। अतः यह सदैव सत्य है। तो ये जो 5.1 है आज यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, तो 5.1 का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले क्लास 5.2 में मिलते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कब अवेलेबल हो जाती है? 8 बजे। तो 8 बजे मिल जाएंगी वीडियो यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए।